मेरा नाम सोनू कुमार। आज हम लोग 10वां के मैथ ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री चालू करने जा रहे हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री, देखो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है और कौन कौन बन के मिलकर बना है देखते हैं। देखो सबसे पहले ट्रिगोन मेट्रो मेट्रोन। देखो ट्री मतलब 3 होता है, गोनो मतलब कौन होता है कोनो, अब मेट्रोन मतलब होता है माप। कहता है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोनों का माप होता है। अब देखो 3 कोनों का माप, देखो तो 3 कोण कौन में होता है, चतुर्भुज में कि त्रिभुज में? तो कहेगा जैसा 3 कोण त्रिभुज में होता है। हमने बताया 3 कोनों का माप है, तो दिमाग लगाओ 3 कोण होता है कौन में, चतुर्भुज में कि त्रिभुज में? तो कहेगा 3 कोण त्रिभुज में होता है। बस इसी को कहते हैं त्रिभुज का माप। त्रिभुज का माप हमने बताया त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोनों और मेट्रो मतलब माप है, 3 कोनों का माप है। त्रिकोणमिति या शाब्दिक अर्थ 3 कोनों का माप होता है, यानी त्रिभुज का माप। एक और होता है कोनों त्रिभुज, कहता है देखो अब दिमाग लगाओ क्या कहता है। देखो सबसे पहले देखो 3 कोण, दिमाग लगाओ 3 कोण और 3 त्रिभुज जोड़ेंगे। देखो इसमें कहेंगे 3 कोण एवं 3 भुजाएं। देखो त्रिभुज में क्या कोण होता है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, भुजा 1 2 3 कोण एवं 3 भुजाएं होती है। भुजाएं का माप है देखो हम कहेंगे ना कि सबसे बढ़िया यही है, सबसे अच्छा यही है। 3 कोण एवं 3 भुजाएं का माप होता है। यहू है 3 कोणों का माप या त्रिभुज का माप है। त्रिभुज का माप है या 3 कोणों का माप है। देखो 3 कोणों एवं 3 भुजाएं का माप है। अब आगे चलते हैं। हमने बताया ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्रो 3 और गोनो वाला कोनों और मेट्रो वाला माप। ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोनों का माप है या त्रिभुज का माप है। 3 हम कहेंगे 3 कोण एवं 3 भुजाएं का माप है। आगे चलते हैं। देखो हम देखो त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री में समानतः समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है। इनमें हम केवल समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। देखो जिसमें देखो त्रिकोणमिति में समानतः समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में समानतः समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। देखो ये है ना, इको 90 डिग्री है। 90 वाला के सामने कौन होता है,
90 वाला के सामने कौन होता है। और देखो जैसे में ए बी सी हिया है ना, हिया थीटा मान लिए तो कोण के सामने ये लंब होता है, ये आधार होता है। देखो बहुत लगेंगे देखे ना, हाँ कहता है कौन आई लंबे आधार नहीं, ये गधा वाला से नहीं है, ऐसे नहीं होता है। देखो जैसे में तो ये लंब कर रहा है तो गधा हो, देखो 90 डिग्री है, ये थीटा है, देखो ये कम हो गया। अब कोण के सामने लंब होता है, अभी लंब ई हो गया, और जब टू लंब ई हो रहा था कैसे गलती हो गया। देखो कोण के सामने लंब होता है और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। पहले बात 90 वाला के सामने कौन है, कोण के सामने लंब है और जो बच गया वो आधार। तो कहेंगे तो देखो लंब है, इनमें ए बी सी लंब कौन सी है, लंब ए भी हो गया। कहेंगे कैसे, तो वो लंब है थीटा के सामने है तो लंब ए भी हो गया। अब देखो आधार कौन सी है, बी से कौन ए से, देखो आदि दिमाग लगाओ। देखो ये कौन होता ना है ये सबसे बड़का है, आई दोनों के जोड़ला के बाद बराबर आ जाएगा तो ये कौन सही है। कहता है ये कौन है ना, ये दोनों के जोड़ला के बाद बराबर आएगा तब कौन है। देखो ये कौन बराबर मूला होता है, कौन स्क्वायर बराबर मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो हमने बताया सबसे पहले त्रिकोणमिति में समानता समकोण त्रिभुज का चर्चा होता है या समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। फिर बताया कि देखो 90 के सामने कौन होता है, 90 के सामने कौन होता है और थीटा के सामने लंब होता है और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। ये थीटा है, जैसे देखो हिया थीटा रहेगा तो यहाँ लंब हो जाएगा और आधार हिया होगा। देखो दो बात याद करो, अरे पहचान हो जाए कौन लंब और कौन आधार है, यही पर आगे क्वेश्चन बनेगा। तो देखो पहले बताए जो लंब कौन है तो थीटा के सामने के लंब कहते हैं, कौन 90 के सामने कौन कहते हैं और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। देखो बताओ अच्छा 90 डिग्री है, ए बी सी दिमाग लगाओ, ये कौन सी होगा तो कौन होगा पक्का, ये लिखने से पढ़े हैं 90 के सामने कौन होता है और थीटा के सामने लंब होता है और जब बच गया उसको आधार कहते हैं। तो देखो फॉर्मूला होता है कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर देखो अब आगे चलते हैं, देखो दिमाग लगाओ कौन कौन सी है, कौन ए सी है तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा कौन सी लंब स्क्वायर, लंब कौन सी है लंब ए बी स्क्वायर प्लस आधार कौन सी है बी सी स्क्वायर। अब देखो कौन को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस एन से लिखते हैं तो एन स्क्वायर बराबर आधार को बी कहते हैं, बी से बेस होता है तो बेस स्क्वायर, आई को कहते हैं पेंडिकुलर, पी से लिखते हैं पी स्क्वायर। होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब दिमाग कुछ होता है एन स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमको निकालना है पी
देखो हमको ही निकालना है एन से, तो हमने लड़के से पढ़ा है कि एन स्क्वायर वन रूट एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर है रोने जाएगा रूट में, तो पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है एन से, तो देखो एक होता है एन बराबर का ई पार्टी स्क्वायर तो वन रूट होता है, आ एन स्क्वायर तो एन रूट एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन रूट होता है, एन रूट एन स्क्वायर होगा। तो देखो जैसे में एन स्क्वायर हो जाएगा रूट होगा। अब देखो हमको निकालना है रूट एन हटाना है, रूट एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना है पी स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर प्लस है आएगा माइनस बराबर एन है बी स्क्वायर है, आई देखो प्लस एन आ जाएगा माइनस, ये प्लस आ जाएगा माइनस होगा। अब देखो ये बड़का है, हम बताए हैं जब ये एच जो है ना कौन बड़का है तो कौन कभी माइनस में नहीं रखना है। तो देखो माइनस पी स्क्वायर, अब देखो ये माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा माइनस तो होगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया बस गया कुछ पी स्क्वायर बराबर है। देखो ये माइनस हो गया जब भाई कॉमन लेंगे तब, तो एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर हो गया फॉर्मूला। देखो इन्हें पी हटा स्क्वायर हटाओ तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब निकालना है हमको ये पी बराबर हो गया, अब निकालना है बी बराबर। अब देखो यहाँ से निकालो, यहाँ से बी, देखो यहाँ प्लस है आएगा माइनस है बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, अब माइनस प्लस है माइनस एच स्क्वायर, देखो माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस कॉमन लो है कि माइनस एच माइनस में है तो माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, तो माइनस में का जगह तो बचेगा पी स्क्वायर ना बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखो बस हो गया। देखो एक बार आप सुन लो, जो समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर लेना, कमेंट करने के बाद क्या होता है कि देखते हैं क्या समझ में नहीं आया, फिर हम अगले क्लास में बताएंगे। तो देखो आज हम लोग फार्मूला निकालने के लिए समझाए हैं, कल फार्मूला आओ चलेंगे और अगला क्लास से क्वेश्चन कुछ बनवाएंगे। तो देखो आज हम लोग चले हैं फार्मूला निकलवाएंगे। आइए देखो जो नहीं आएगा वो कमेंट कर लेना। क्या कमेंट से क्या होता है कि मतलब बताते हैं जहाँ ये नहीं समझ में लगेगा कि ये बताएंगे। तो इतना सही है, अगले क्लास में आगे चलेंगे।